हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू लाइब्रेरी वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको विज़िट कराने वाली हूँ डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का। ठीक है, अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ जाना, बच्चों के साथ जाना, और अगर आप अकेले हैं तो आप खुद भी अकेले जाइए। आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ जाके मिलेगी और आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 21 मार्च 2016 को हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें पिक्चर में तो ये एक बिल्डिंग के आकार का लिख रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग का आकार नहीं है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आकार दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम खोल के देखें, किताब का आकार दिया गया है। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो जब गई हूँ तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग ज़रूर जाइए। ठीक है, देखिए बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के आकार का है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल। और अगर आप देखें ध्यान से तो इस इमारत के बाहर आपको 11 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ दिख रहा होगा। जैसे ही हम इसमें अंदर एंट्री करेंगे तो 11 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इससे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें और बता दूं। जब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, एंट्री करने के लिए अगर आप वहां जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड एक ज़रूर लेके जाएं। वहां जाके आप अंदर जाएं, आधार कार्ड से अपना नाम वगैरह जो भी उनकी क्वेरी होती है वो पूरी करिए और उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पे नहीं करना है वहाँ आपको। ठीक है, उसके बाद जब आप अंदर एंट्री करेंगे ना, तो सबसे पहले जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको 12 फुट की कांस्य प्रतिमा दिखेगी बाबा साहेब की, जो मतलब बहुत अच्छा है और आपको ना देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये अंदर जो है वो बहुत सारा एग्जीबिशन के तौर पे बाबा साहब से रिलेटेड और उन्होंने जितना काम किया, जो भी उनकी फैमिली वगैरह उनसे जुड़े हुए लोगों को दिखाया गया है एग्जीबिशन के द्वारा, जहाँ जो अलग अलग जगह से जिसका कलेक्शन लिया गया है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनकी फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, उन्होंने जो जो अपनी लाइफ में किया, ठीक है, वो सभी चीज़ें वहाँ दिखाई गई है। ठीक है, इस इमारत के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 12 फुट की कांस्य प्रतिमा है बाबा साहेब की। ठीक है, एग्जीबिशन का पूरा एरिया है। इसमें बाबा साहेब की एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा के साथ एक ध्यान केंद्र भी है। अगर आप जाएं तो बिल्कुल जब आप आखिरी में जाएंगे तो यहाँ आपको एक ध्यान केंद्र मिलेगा जहाँ आप कुछ समय बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें ये इमारत कितने एरिया में है तो 7,374 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये जगह इमारत बनाई गई है। ठीक है, इसका कुल निर्मित क्षेत्र अगर हम बात करें तो 6,758 वर्ग मीटर लगभग है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि इसके पीछे एक कहानी भी है। इस जगह के पीछे ये राष्ट्रीय स्मारक जो बनाया गया है ये बहुत महत्व रखता है। ऐसा बताया जाता है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब इस्तीफ़ा दे दिया था तो उसके बाद ना वो एक घर की तलाश में थे। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ, एक सिरोही के महाराज थे, वो बाबा साहेब से बहुत प्यार करते थे, बहुत चित परिचित थे। ठीक है, उनको जब ये बात पता चली कि बाबा साहेब एक घर तलाश रहे हैं तो उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि आप आइए और मेरे यहाँ दिल्ली में एक जगह है वो खाली है, आप वहाँ पे रह सकते हैं उस घर में। तो बाबा साहेब ने कहा ठीक है, मैं रह लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका किराया कितना लेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं बाबा साहेब बहुत उसूलों वाले थे। तो वो वहाँ रहने के लिए गए। तब उन्होंने सिरोही के जो महाराज थे उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपसे किराया नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो किराया दूंगा आपको कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तब क्या हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि मात्र 1 रुपये में, ठीक है, सिरोही के महाराज ने बाबा साहेब को वो घर किराए पे दिया था। और उसके बाद बाबा साहेब वहाँ रहने लगे और ऐसा कहा जाता है कि अपनी अंतिम सांस बाबा साहेब ने इसी घर में ली थी, यानी कि 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहेब इसी घर में रहे थे।
और इसी वजह से यह स्मारक भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर के जीवन और योगदान को दिखाता है। उसके बाद की भी काफ़ी कहानी है, वो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो आप जब जाएंगे वहाँ आप कह सकते हैं कि हमें एक गाइड प्रोवाइड करा दीजिए। वो गाइड ना आपको सारी चीज़ें बता देगा, वहाँ पे क्या है, कहाँ से ली गई है, बाबा साहेब के जीवन से रिलेटेड सभी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पे है, ठीक है। इसके जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो विधानसभा मेट्रो स्टेशन और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन है, दोनों के बीच में है ये। इस राष्ट्रीय स्मारक के पीछे की बात करें तो इसके जस्ट पीछे ही सीएम हाउस है, ठीक है। तो अगर आप आ रहे हैं दिल्ली या आप दिल्ली में ही रहते हैं, अगर आपने यहाँ अभी तक नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और 6 दिसंबर 1956 वो दिन था जब बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। तो इस स्मारक में भारत रत्न बाबा साहेब से संबंधित सभी, उनके जीवन से संबंधित सभी चीज़ों को, उनके योगदानों को दिखाया गया है। आप जाइए ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है। और टेंशन मत लीजिए, इसके अंदर एक कैंटीन भी है और आपको अगर कुछ खाना पीना है तो वहाँ जाके आप खा सकते हैं परचेज़ करके, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ ये दिल्ली विधानसभा और सिविल लाइन के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये नियर बाय दिल्ली विधानसभा और सिविल लाइन दोनों का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। आप मेट्रो स्टेशन के बाद वॉक करके भी आ सकते हैं या रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो भी आप आराम से आ सकते हैं। बस सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, पोस्टल ऑफिस वाला जो है बस स्टैंड पड़ेगा, तो आप ये देख लीजिए, आप आराम से आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, बस आपसे यही शिकायत है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं ऐसे और भी वीडियोस डालूँगी, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ है। और अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड MCQ मैं जल्दी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, मगर वो, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, मंडे को ये मेमोरियल बंद रहता है तो मंडे को विज़िट मत करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।